हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और याद रखिएगा प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए क्लास में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600 के। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद घातक सिद्ध हुए? उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिए लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस में कॉमन्स के लिए चुने जाने वाला भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिबरल पार्टी पर। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? भारत पर हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुलकेशिनी द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, याद रखिएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इसका संबंध किस शाखा से है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महायान से लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इबादत खां, याद रखिएगा इबादत खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में
ख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में ख्यात थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अकबर के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर कैंसर पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 15 करा है समांतर रेखा की देशांतर होगा, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, देशांतर रेखाओं के संबंध में ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोशी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी मृदा प्ररूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुबरक हो जाती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लेटेराइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है, प्रकाश के संबंध में उपरोक्त सभी है, ठीक है, यानी कि प्रकाश के संबंध में यह एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है, यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है, यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 करा है बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किण्वन, ठीक है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने का परमाणु के आकार, खाली परमाणु के आकार, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बढ़ता है। एक वर्ग के में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो हमेशा बताइएगा बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 22 करा वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धूलकण। याद रखिएगा वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है, ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? सर्वविरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्वविरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, ठीक है, स्वर्ण यौगिक का, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर फ्री में पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, सब
सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस का में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, दाब एक विमीय सूत्र है, दाब एक विमीय सूत्र है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एम ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 करा जैव सेल क्या है, जैव सेल क्या है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोयला है। जैव सेल का क्या है, तो बताइएगा कोयला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम से, सेरिब्रम से, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्कियो आर्कियोस्टेरिक्स, आर्कियोस्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, O2 होता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये तत्व कौन सा है, तो बताइएगा O2 है, ठीक है। O2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो बताइएगा भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 वर्ष का होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों तक होता है, और 1 वर्षों तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 33 करा, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भारत के संसद के, ठीक है, भारत की संसद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग से में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग के में उल्लेख किया गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भाग 20 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचीबद्ध सूची 2 का सही मिलान करें। सूचीबद्ध सूची 2 का सही मिलान करें। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 36 का राइट आंसर क्या होगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। दो का यानी कि ए का किससे 2 से मिलेगा, और बी का
बी का 1 से मिलेगा, ठीक है, बी का 1 से मिलेगा और सी का डी 4 से मिलेगा, सी का 4 से मिलेगा और डी का 3 से मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 1833 में के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज या हिंगा उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और हिंगा उत्पादन से संबंधित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुलाबी क्रांति। हमेशा याद रखिएगा औषधि या क्रांति प्याज या और हिंग उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो हमेशा बताइएगा गुलाबी क्रांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में 39 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेंटवुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेंटवुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 39 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में बताइएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1949 में, ठीक है, यह हमेशा याद रखिएगा। विश्व भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, BD सावरकर का, ठीक है, याद रखिएगा BD सावरकर का, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में आय कर है, भारत में आय कर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा, लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आय कर कैसा है, तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 43 करा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मलखम्ब का, याद रखा मलखम्ब, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता थे। निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता थे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है। पूछा जाएगा निष्पक्ष आंदोलन का प्रणेता कौन थे, तो दादू दयाल, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 46 करा, द्रव्य सिक्का किसने चलाया। द्रव्य सिक्का किसने चलाया था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्रीक ने चलाया था, ठीक है। द्रव्यमान सिक्का किसने चलाया था, ग्रीक ने चलाया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव को जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खादर, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है,
क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा कौन सी है जो जहां तापमान सब तेजी से कम होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्मोकलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोकलाइन, जहां तापमान तेजी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाल्ड अनाल्ड टाइविंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि हिस्ट्री का पॉइंट है। ठीक है, नर्मदा घाटी से। ठीक है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? मेहरगढ़ से। हमेशा लगेगा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले, कहाँ से मिला है? दमदाम से। ठीक है, गर्त आवास में के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? बुरुज होम से। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बुरुज होम से लगाइएगा। ठीक है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन एवं लोथल से। ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन एवं लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि युग में समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। ठीक है, नक्काशाधारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, नर्तकी की काश मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, शवों के दफनाने की प्रथा प्रचलन था हड़प्पा में। ठीक है, शवों को जलाने का प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, किससे? बनाबली से। ठीक है, उन्नत जल का प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, शैलकीर्ति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, उसे क्या कहा जाता है? धौलावीरा से। ठीक है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से? कोल्डिहिवा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आग का आविष्कार हुआ कहाँ, किस काल में? नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार कहाँ कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन से? जौ एवं यव। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? भोपाल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोता। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के संयुक्त जुड़वा राजधानी को किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था, याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये पहला सेट था, अगला सेट नेक्स्ट वीडियो क्लास में लाएंगे। ठीक है, और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ईगर क्लासेज 7250 के नाम से चलता है। तब तक के लिए ओके बाय।